Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. As you know that we are continuing with the chapter tense. So in today's class we will discuss the importance of past perfect continuous tense. As you know that past perfect continuous tense is very much important because it shows time. ठीक है, टाइम यहाँ पे दिखाता है और टाइम किस तरह से दिखाता है वो पहले हम डिस्कस करेंगे. हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से हम एक ब्रीफ जो हमारा टाइम से रिलेटेड चीजें हैं ब्रीफ में उनको हम डिस्कस करेंगे. तो देखिए सबसे पहले तो टाइम जो हमारा है, एक्चुअली इफ यू आर नॉट एबल टू elaborate the use of since and for, you will not able to prepare sentences related to past perfect continuous. तो पहले तो हम इसको देखेंगे. पहले देखिए since और दूसरा एक होता है for. इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार हम और डिस्कस करेंगे. तो देखिए जो हमारा since है ये होता है सर्टेन, माने निश्चित होता है. ठीक है, और जो फॉर होता है वो होता है अनसर्टेन. तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं. तो बेसिकली क्या है कि अगर हमें इन सेंटेंसेस को बनाना है तो आप ये समझ लीजिए इनको दोनों को हमें पता होना चाहिए. अब जब ये सर्टेन होता है तो ये किसको दिखाता है? पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है और जबकि ये दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम. ये हमने एक बार डिस्कस किया है, फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो निश्चित होता है. इसको हम चाहे इसको लिख सकते हैं, ये हमारा निश्चित होता है और ये हमारा होता है अनिश्चित. ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि बेसिकली अगर सिंस कहीं पे आता है तो निश्चित समय होता है और फॉर कहीं पे आता है तो अनिश्चित समय होता है. ये बिल्कुल एक क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे. अब कहां पे हम जाएंगे? अब हम जाएंगे इसको हमको थोड़ा सा और समझा देते हैं. चलिए देखिए हमारे जो 24 आवर्स होते हैं, अब 24 आवर्स जो होते हैं वो एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि भाई 12 के बाद 13 अगर कह दीजिए कि 13 बजा हुआ है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. भाई 13 बजता ही नहीं, बजता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 12+12 जो हमारा कॉन्सेप्ट है 12+12 इक्वल टू 24 आवर्स, तो ये हम लेके चलते हैं जबकि ये गलत है. ये इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो गलत है, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं काम करेगा. वहां पे वो 24 आवर करेगा. जब ट्रेन के लिए जाएंगे तब भी आपका 24 आवर्स का ही काम करेगा. तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सुबह या शाम एक ही बार आते हैं 24 घंटे में. ठीक है, अब जैसे निश्चित अनिश्चित वाले में हम देख लेते हैं. जैसे मान लो इसमें हम कह देंगे कि भाई 1992, तो ये तो निश्चित, ये एक ही बार आता है. कोई ऐसा तो है नहीं कि 1992 दोबारा आ जाएगा. तो ये निश्चित हो गया. अब अनिश्चित क्या है? जैसे फॉर 10 मिनट्स, तो 10 मिनट से क्या, कौन से 10 मिनट हमें नहीं पता है. ठीक है, तो ये अनिश्चित हो गया. क्लियर, तो ये आपका क्लियर हो गया. अब हम बढ़ते हैं टेंसेस की तरफ. ठीक है, टेंसेस में देखेंगे कि किस तरह से यूजेस होते हैं, क्या है, इसको हम देख लेते हैं. टेंसेस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तो हेडिंग ही डाल लेते हैं. ठीक है, आपको दिखाई देखे रहेंगे. तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, ये हमारा आपका टॉपिक हो गया. अब इस टॉपिक में जैसे कि हम डिवाइड करते हैं चीजों को उसी तरह हम लोग कर लेंगे. 3 में डिवाइड कर लेंगे.
सबसे पहले, ठीक है, लाइन सीधी हो जाए। एक तो हमारा ये अफर्मेटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव में देखिए क्या है, ठीक है। अफर्मेटिव फिर हो जाएगा नेगेटिव और फिर हमारा होगा इंट्रोगेटिव। ये हमारे तीनों हो गए। अब हमें जो चीजें समझना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम वो देखते हैं। अफर्मेटिव में देखते हैं, पहले इसका फार्मूला दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसका जो फार्मूला है, अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब इसका जो फार्मूला है वो क्या होता है हमारा, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम, ठीक है। टाइम में क्या होता है, सिंस या फिर फॉर, ये दो टाइम हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन समझने में आपको अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यही फार्मूला हम इधर भी लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हैड नॉट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, हैड नॉट बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। अब टाइम में हमारा क्या हो जाएगा, सिंस या फिर फॉर, इनमें से एक रहेगा, मतलब दोनों नहीं रहेंगे, इसमें से एक रहेगा और फुल स्टॉप हो जाएगा। इसको डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि इसका तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, आप जानते ही हैं। अब देखिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। अब इस पे पहला देखते हैं, रवि हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2019, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया सिंस का एग्जाम्पल। एक और देख लेते हैं, सीता हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 8 o'clock। अब देखिए 8 o'clock यहाँ पे सिंस क्यों लगा है, क्योंकि निश्चित है 8 एक ही बार बजता है, हमने बताया आपको 8 एक ही बार बजता है, 10 बार नहीं बजेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो ये दोनों आपके हो गए 1 और 2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, क्लियर। इसमें दो ही देखते हैं, क्योंकि ये काफी इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और दो हम देख लेंगे, बाकी आप एग्जाम्पल अपने तरफ से आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला देखिए, एक और देख लेते हैं, चलिए। रवि हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2009। एक तो ये आपका हो गया।
दूसरा एक देख लेते हैं, सीता हैड नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस 8 o'clock। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग ये तो हमने सिंस वाले देखे, और दो एग्जाम्पल हमें देखने पड़ेंगे फॉर वाले। ठीक है, अब देखते हैं, जैसे देखिए, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। अब फॉर कैसे आ गया, क्योंकि 2 घंटे कौन से ये हमें पता ही नहीं, 2 घंटे कौन से ये हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो गया अनिश्चित। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे वी हैड बीन working on our, दिखाई दे रहा है, on our project for 2 days, या for 2, या आप इसको और कर लीजिए, for 20 hours। ठीक है, for 20 hours, तो ये आपका हो गया। अब इसको आप चेंज कर लीजिए इधर, तो 2 हो गया, ये 3 है। देखिए 3 में क्या है, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, और 4th देख लेते हैं, वी हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, फॉर 20 hours। ठीक है, फॉर 20 hours, तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में देखिए 2 प्रकार हमारे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और ऊपर से लिख लेते हैं, ये हमें जगह मिल जानी चाहिए थोड़ी सी, तभी काम हो पाएगा। क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। तो पहला देखिए हमारा हो जाएगा HVT। ठीक है, HVT में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप। ठीक है, HVT में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है हैड, फिर आता है सब्जेक्ट, प्लस आता है बीन, दिखाई दे रहा है, हाँ, और प्लस आता है V1 ING आ गया। ठीक है, नीचे लिख देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइप। सिंस या फिर फॉर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, और इसमें लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, है नहीं। सबसे पहले तो पहला देखिए है, हैड रवि बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2019। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक फॉर वाला देख लेते हैं। ठीक है,
फॉर वाला देखते हैं दे वाला, तो हैड हो जाएगा, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, तो हमारे ये 2 हो गए, ठीक है। अब हम 2 देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है, या 2 ही रखते हैं और हम अब देखते हैं QWT, ठीक है, QWT। अब QWT का क्या है सिस्टम, इसका भी सेम वही है, ऊपर वाला ही है 5W और H ऐड कर देना है, बाकी आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम। टाइम में क्या होगा, सिंस ऑब्लिक फॉर ये आपका रहेगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। अब इसके 2 एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए पहला तो ये हुआ है, रवि वाला हो गया था, सीता वाला देखते हैं। तो वाई से भी बन जाएगा, वेन से, वेयर से भी, तो वेयर से बना लेते हैं, वेयर हैड सीता बीन वर्किंग in the field since 8 o'clock, ठीक है। एक तो ये आपका हो गया। सेकेंड एक बना लेते हैं इसका, सेकेंड वी वाला नहीं बना है, वी वाला बन जाएगा, वी हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट फॉर 20 hours, ठीक है। तो वाई से बन जाएगा, वाई had we been working on our project for 20 hours, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हुआ। तो अब एक बार इसको समझ लेते हैं, क्योंकि समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, सिंस एंड फॉर। तो सिंस निश्चित समय के लिए होता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर हमने देखा कि सब्जेक्ट हैड बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम यहाँ पे होता है। यहाँ पे जब हमारा हेल्पिंग वर्ब बड़ा होता है और 2 शब्दों से मिलकर बनता है तो नॉट बीच में लगता है, ये क्लियर आपको होना चाहिए। फिर HVT और QWT वी हैव द सेम कॉन्सेप्ट एज वी हैड अर्लियर डन HVT एंड QWT। तो इसमें कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया है, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिकॉज हेल्पिंग वर्ब इज लॉन्ग और यू कैन से it is more than you can say 1 word, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सिंस फॉर का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो चीजें बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगी। So thank you for watching the video till the end, and if you have any query or any question you can ask and you can write down, and please it is my humble request that share this video to your near and dear ones so that they can also get knowledge and increase their importance related to English. Thank you. Have a great day. Thank you.